हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद। कुलदीप फौजी सीआरपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इससे पहले आपको कुछ बताऊं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एसएससी जीडी की तैयारी कैसे की थी और मेरा पढ़ने का क्या तरीका था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है, जिसमें पदों की संख्या भी काफ़ी है। और इसी के लिए मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने तैयारी कैसे की थी, कृपया हमें बताएं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, पहले जो पेपर था वो 100 नंबर का होता था, लेकिन सरकार ने अब पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। जो पेपर कर दिया है तो वो 80 क्वेश्चन का कर दिया है और 160 नंबर का कर दिया है, जिसमें कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और जो मेरे नंबर आए थे इसमें 137 नंबर आए थे, और मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी सीआरपीएफ थी, तो इसलिए मुझे सीआरपीएफ मिल भी गई है। और जो मैंने तैयारी की थी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पढ़ता था। अगर देखो आप बिल्कुल नए हैं तो आपको तो जो बेस्ट तरीका है वो कोचिंग सेंटर का अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू में अगर आप कोचिंग सेंटर पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। और आप थोड़े पुराने हो गए हैं तो आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और जो मेरा जो तरीका था, मैं कोचिंग भी करता था और ऑनलाइन भी करता था और सेल्फ स्टडी भी करता था अपने आप से। और जो ऑनलाइन में है, आपने नाम तो सुना ही होगा, एक चैनल है RWA, तो उस पर जो राहुल तेवतिया सर हैं उनसे मैं मैथ पढ़ता था, क्योंकि मैथ में मेरा पहले से बहुत वीक था और उन्हीं की वजह से आज मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ। पहले मेरे नंबर मैथ में कुल 7 ही आए थे 25 में से, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन तैयारी की राहुल सर से। उसके बाद अब जो है 20 क्वेश्चन आए थे हमारे उसमें मैथ के, जिसमें कि मेरे 18 राइट हैं और 19 मैंने करे थे, जिसमें कि एक मेरा गलत है, पर एक मुझसे हुआ नहीं था। तो मेन रोल मैथ का ही रहेगा इसमें, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा और रीजनिंग अच्छी है, और जीके तो आपको पता ही है थोड़ा कमी होती है बच्चों से। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक चैनल उसका है, क्या बोलते हैं, जीके के मामले में है उसका क्रेजी जीके ट्रिक, उससे मैं जीके पढ़ता था। और जो जीके उनके मैंने नोट्स बनाए थे सारी वीडियो के, और उसी से फिर मैंने तैयारी की थी। तो मेरा जीके जो है, कभी भी मेरा 75% से कम नंबर नहीं आते थे जीके में, क्योंकि जो क्रेजी जीके ट्रिक है ना, बहुत ही अच्छा चैनल है वो। आप चाहे चैनल देख लेना, यूट्यूब पे ही है वो चैनल, और फ्री में वीडियो मिलेंगी सारी उनकी। और आप भी नोट्स बनाना उनके और पढ़ लेना उसको, कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन करना, और तब जाकर आपके रट जाएंगी वो वीडियो। क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं ना, सारी जीके ट्रिक्स ही बताते हैं, और ट्रिक से बताएंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी वीडियो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। पर नोट्स जरूर बनाना आप। और रीजनिंग में तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करना टेस्ट की। पहले एक बार आप पढ़ लेना, उसके बाद में टेस्ट पर डे लगाना 25 नंबर क्वेश्चन का। क्योंकि अगर जैसे जैसे आप 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे तो आप, और जो आपका गलत होता है क्वेश्चन, तो उसको जरूर दोबारा करना है। उसी का वीडियो देख लेना, चाहे उससे रिलेटेड, तब भी आपको आ जाएगा वो क्वेश्चन। और जो जीके और हिंदी है, हिंदी के लिए तो सबसे अच्छी लुसेंट है। जो हिंदी की लुसेंट है वो एकदम अच्छी रहेगी, क्योंकि जीडी में लुसेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। और आप बिल्कुल ही नए हैं, अभी आपने तैयारी की है स्टार्ट अभी, तो आपको फिर भी जैसे बेसिक से आप पढ़ेंगे तो उस सब चीज़ों के नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। एक ऐसा कर लो, जैसे एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अंकित भाटी का चैनल जो फेमस है अच्छा खासा, उनके कोर्स भी बढ़िया रहते हैं और सस्ते भी रहते हैं। तो उसको आप कोर्स को ले लेना उनसे, एसएससी जीडी का, और उसके नोट्स बनाना बढ़िया से।
और आप उसका रिवीजन करना नोट्स का कम से कम 6 से 7 बार 8 बार जितना भी हो सके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपको बेनिफिट अच्छे से मिलेगा उसका। और जैसे कि कुछ चैप्टर थोड़े हार्ड रहते हैं, तो अगर नोट्स बना लेंगे तो वो इजी हो जाएंगे। जैसे CI है, SI है, ये वाले चैप्टर हैं थोड़े, तो कंसेप्ट से राहुल तेवतिया सर बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको इसको। और जो हमें 4-5 हम दोस्त थे, तो हम जो है फिर ग्रुप स्टडी बहुत करते थे, क्योंकि ग्रुप स्टडी से काफ़ी फायदा मिलता है। हम ऐसा करते थे, जैसे अगर हम 5 लड़के थे तो हम पहले थोड़े थोड़े पैसे डालकर अपनी मतलब एक किताब ले आते थे मार्केट से खरीद के प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। और उसको हम मतलब अगर जैसे उसमें 10 प्रैक्टिस सेट है तो हम पर डे 1 लगाते थे। तो 1 लगाते थे, पहले तो अपना अलग अलग लगाते थे, उसके बाद में उसमें देखते थे कि जिसका क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो उसकी हम एनालिसिस करते थे सब मिलकर। अगर जैसे कोई क्वेश्चन मुझे पता है और दूसरे को नहीं पता तो मैं बताता था उसको, और उसको पता है मुझे नहीं पता तो मुझे वो बताता था। तो ऐसे हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। और अगर मतलब देखा जाए तो सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ऑनलाइन जो तरीका इस टाइम बहुत बेस्ट है। अगर आप मतलब रूम पे रह के पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा जो करंट अफेयर है उसके लिए बताता हूँ आपको तरीका। क्योंकि सबसे पहले मैं जो करता था ना, तो एक ऐप है अमर उजाला ऐप, आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और उसको मैं सबसे पहले पढ़ता था पर डे 4 बजे उठ के। मेरा काम था सुबह में उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि उससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी बढ़िया। जो करंट में कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं तो उससे आपको एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष वाले, उनकी क्लास लेता था, कम से कम 1.5 घंटे की थी क्लास, और उसी का मैं रिवीजन भी करता था। और एक उनकी बुक आती है करंट अफेयर के नाम से, तो उस बुक को भी ले लेना। और उसका क्वेश्चन जो है आप याद करना, तो ऐसा करना पर डे उनके 20 क्वेश्चन याद करना बुक से, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके बुक याद भी हो जाएगी। और जो जीके की है, जीके के लिए मैं जो पढ़ता था स्पीडी है एक रेलवे की सामान्य अध्ययन, तो मैं पर डे उसका 1 पेज याद करता था। और ऐसे धीरे धीरे मेरे वो बुक में से जीके भी याद हो गई थी बढ़िया। और जो हमारे सेंटर पे है उसी बुक का 1 पेज देते थे। और जो टेस्ट होते थे हमारे सेंटर पे ऐसे होते थे, मतलब पर डे ज़्यादातर टेस्ट चलते थे हमारे सेंटर पे, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था टेस्टों से। कहने का मेरा मतलब ये है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा सबसे ज़्यादा। क्योंकि टेस्ट से आपको पूरी जानकारी रहती है कि हाँ एकदम डेली डेली वही चीज़ें लगाएंगे ना, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स को। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा मैं ट्रेनिंग हो रही है तो इस टाइम थोड़ा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल